बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस आफरीदी है। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है। अक्सर लोग दांत निकाल देते हैं और घर चले जाते हैं तो वो थोड़े से घबरा जाते हैं कि अभी तो मेरा खून आ रहा है, खून नहीं रुक रहा, अब मैं क्या करूँ? रात लेट टाइम मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता। तो उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताना चाहता हूँ। उस तरीके से आप थोड़ा बहुत घर में खून रुकवा सकते हैं। अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर आपको आखिरकार डॉक्टर के पास ही जाना होगा। लेकिन ये कुछ तरीके हैं जो बिल्कुल किताब में भी मेंशन होते हैं कि इस तरह आप करें तो उससे आपका खून रुक जाएगा। सबसे पहले देखो, अगर आपने दाँत निकाला है तो डॉक्टर की वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं या जो भी है, क्योंकि हिस्ट्री लेना ज़रूरी होता है। सबसे पहले चाहिए कि मरीज़ से प्रॉपर हिस्ट्री ले लें कि आया आपने पहले दाँत निकाला था तो उसका खून आपका किस तरह था, रुक गया था, नहीं रुक रहा था, क्या मसला हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अगर पहले कोई दाँत निकाला है या कोई और इस तरह कोई प्रोसीजर्स वगैरह कुछ किया है ना, तो उसका पहले पूछ लेना चाहिए कि वो इस तरह है कि नहीं है। उसके बाद उनसे हिस्ट्री लेनी चाहिए ड्रग्स के बारे में, इस तरह कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिससे उसकी वो इफ़ेक्ट होती है कि नहीं, ब्लीडिंग वगैरह जो उसका है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है कि नहीं, वो मेडिकेशन उससे पूछनी है कि वो इस तरह कोई ड्रग ले रहा है कि नहीं, कोई कैंसर थेरेपी की है उसने कि नहीं, तो बाकी लिवर का कोई सीवियर डिज़ीज़ तो है कि नहीं। फिर इसके बाद कुछ इस तरह डिज़ीज़ भी होते हैं जिसको हम खून खून की बीमारी होती हैं, तो उसका फिर अपना तरीका होता है उसको मैनेज करने का अपना तरीका। तो ये पहले सब कुछ डॉक्टर को चाहिए कि पहले पेशेंट से सब कुछ पूछें कि इनमें से इनको कोई बीमारी तो नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ये पूछना कि कभी आपका ज़ख़म वग़ैरह लग गया तो, या दाँत निकाला तो, ये तो मैंने बता भी दिया कि खून जल्दी रोकता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते मेन उस पे कि अगर एक बंदे ने दाँत निकाल दिया और घर चला गया रात को 10-11 बजे, खून नहीं रुक रहा, क्या करेंगे? सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, आपने देखना है कि खून कितना निकल रहा है। उसका भी मैं आपको तरीका बता दूँगा कि किस किस तरह देखना है आपने। दूसरा आपने क्या करना है, आपने ये ज़हन में बिठाना है कि 12 से 24 घंटे तक थोड़ा खून आना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा खून आना वो नॉर्मल होता है। ज़्यादा खून किस तरह पता चलेगा? अब मैं अक्सर अपने मरीज़ को किस तरह चेक करता हूँ, मैं ये मेरा अपना एक अपने मरीज़ को जो मैं चेक करता हूँ ना, तो उसका इस तरह करता हूँ ना, वो गाज़ या कॉटन जो भी है ना, उसको उठा के उसको थोड़ा-सा खून वगैरह को साफ़ कर देता हूँ साइड। फिर मैं थोड़े टाइम के लिए देखता हूँ, क्या या उससे खून कितना आ रहा है। अगर उससे खून मुसलसल आ रहा है और उसका मुँह तकरीबन थोड़ा-थोड़ा भर रहा है या बहुत ज़्यादा इस तरह मुसलसल आ रहा है, ओज़िंग हो रही है ब्लड की, तो इसको हम फिर कह सकते हैं कि ये थोड़ा-सा नॉर्मल नहीं है। उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? आसान तरीका है, आपने सबसे पहले ठंडा पानी लेना है। ठंडा पानी लेके मुँह में डाल दें और आराम-आराम से इस तरह मुँह में घुमाएँ, फिर थूक लें, ठीक है? उसके बाद आपने एक कॉटन लेना है या गाज़ लेना है। मैं आपको दिखाता भी हूँ। अब देखो, ये गाज़ है। अब ये मैंने ले लिया, ठीक है? इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया। पहले उसने क्या कर दिया, मुँह में पानी डाल दिया, ठंडा पानी, इस तरह करके आराम से थूक लिया। फिर ये गाज़ मैंने ले लिया। घर में तो मुश्किल है कि हर घर में गाज़ पड़ा हो, रुई भी हो तो ठीक है। ये लेके ना इसको आप थोड़ा-सा गीला कर दें। गीला कर दिया, फिर इससे थोड़ा पानी निचोड़, इतना नहीं गीला करना कि इसमें बिल्कुल पानी हो, थोड़ा-सा गीला करें एहतियातन, फिर भी इसको थोड़ा ज़ोर दे दें ताकि एक्स्ट्रा पानी से चला जाए, छोड़ दें। फिर मरीज़ को कहें कि आप उस जगह पे रख दें, ज़ोर से दबाएँ और 30 मिनट्स वो आराम से खामोशी से बैठ के दबाएँ। फिर उसके बाद वो हटा दें, फिर देखें खून आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर फिर भी खून आ रहा है तब क्या करना चाहिए? फिर आपने दोबारा ठंडा पानी लेके मुँह में रखना है, फिर आराम-आराम से इस तरह करके फिर थूकना है। उसके बाद आपने टी बैग नहीं होता, जो चाय का होता है, छोटे-छोटे आजकल आते भी है तैयार, आजकल नहीं तो कब से आते हैं तकरीबन, टी बैग होते हैं। उसको लेके आप उसको बेशक थोड़ा गीला भी कर दें और उसको लेके उस पे बाइट करें, छक लगाएँ और 30 मिनट इस तरह रखें। उसमें एक स्पेशल सी वो होती है, वो अक्सर ब्लीडिंग को रोक देती है या कम कर रोक देती है। तो ये करना है आपने। उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर आपका बस के काम नहीं है। फिर आपने किसी डेंटिस्ट या किसी नज़दीक जो भी आपका डेंटिस्ट वग़ैरह है उसको आपने चेक कराना है कि आया देखो इसमें कुछ है
कि क्या करना है कि नहीं करना, फिर वो डेंटिस्ट का काम है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।